Assalamu alaikum dear students. Today we are starting chapter 4, atmospheric temperature. Atmospheric temperature. Sun is the biggest source of heat and light. सूरज जो है ये हीट यानी गर्मी का और लाइट का रोशनी का सबसे बड़ा ज़रिया है. सन रेज कैरी हीट अलॉन्ग विद लाइट टू अर्थ. सन जो अपनी रोशनी के साथ साथ अपनी रोशनी में अपनी जो रेज़ होती हैं, अपनी जो शुआएं होती हैं, उनमें हीट और रोशनी दोनों लेके चलता है. ठीक है. लाइफ ऑन अर्थ नीड्स दिस हीट फॉर सर्वाइवल. मतलब ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारने के लिए, सर्वाइवल के लिए, बका के लिए इस हीट की, इस गर्मी की जो सूरज की शुआओं में होती है, इसकी ज़रूरत होती है. when these rays pass through atmosphere, about half of them are reflected. डियर स्टूडेंट्स, जब ये रेस जो सूरज से आती हैं, एटमॉस्फेयर से पास होती हैं, तो क्या होता है, इनमें से जो आधी शुआएं होती हैं ना, आधी जो रेज होती हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, मोनेक्स हो जाती हैं. ठीक है. देयरफॉर अबाउट हाफ ऑफ देम रीच अर्थ. और उनमें से आधी जो होती हैं वो मोनेक्स होकर वापस पलट जाती हैं और बाकी जो होती हैं वो अर्थ तक पहुंच जाती हैं. व्हेन दीज रेज स्ट्राइक अर्थ, जब ये ज़मीन से टकराती हैं तो क्या होता है कि ज़मीन जो होती है, अर्थ बिकम्स हॉट. ज़मीन जो है वो गर्म हो जाती है, तप जाती है, टेम्परेचर हाई हो जाता है. हॉट अर्थ ट्रांसफर्स हीट टू एटमॉस्फेयर एंड एयर बिकम्स हॉट. गर्म ज़मीन क्या करती है, ये इन रेज़ को ट्रांसफ़र कर देती है, हीट जो होती है इसको ट्रांसफ़र कर देती है एटमॉस्फेयर की तरफ, और जिससे क्या होता है, एयर जो होती है वो गर्म हो जाती है. ड्यू टू दिस स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ, मतलब आपको पता है कि ज़मीन जो होती है स्फेरिकल की होती है, एक गोल सर्कल की शक्ल में होती है. एट सम प्लेसेस द सन रेज फॉल वर्टिकली एंड एट सम प्लेसेस इज़ कर्व्ड मैनर. तो इस वजह से क्या होता है कि जहाँ पर सूरज की रेज होती हैं, कहीं पर तो वो वर्टिकली पड़ती हैं और कहीं पर वो कर्व फॉर्म में पड़ती हैं. ठीक है, झुकी हुई पड़ती हैं. ठीक है. The curved rays have to cover more distance in atmosphere. तो जो ये कर्व्ड रेज होती हैं ये ज़्यादा फासला एटमॉस्फेयर में तय करती हैं टू रीच अर्थ, ज़मीन पर पहुंचने के लिए. मतलब कर्व रेज में इनको क्या होता है कि इनको ज़मीन तक पहुंचने के लिए ज़्यादा फासला दरकार होता है. Most of the heat is absorbed in air and less heat reaches earth. मतलब कि ये कर्व्ड होने की वजह से क्या होता है कि जो सूरज की शुआएं होती हैं वो वहाँ तक कम पहुँचती हैं, और ज़मीन की और बहुत सारी शुआएं जो होती हैं वो रास्ते में ही अब्जॉर्ब हो जाती हैं. ठीक है. अर्थ ऑन द अदर हैंड द वर्टिकल रेज हैव टू कवर लेस डिस्टेंस. और इसके अलावा वर्टिकल लाइंस जो होती हैं उनको कम, मतलब थोड़ा डिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, थोड़े फासले का. देयर फॉर लेस हीट इज़ अब्जॉर्ब्ड इन एयर. और जिसकी वजह से क्या होता है कि हवा में जो होता है वो कम रेज को जज्ब किया जाता है. मतलब गर्म जो रेज होती हैं वो हवा में कम जज्ब होती हैं इन एयर एंड मोर हीट रीच ऑन अर्थ. और क्या होता है कि ज़्यादा जो हीट होती है वो ज़मीन तक पहुंचती है. डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसका ये खुलासा करें तो क्योंकि हमारी जो ज़मीन है ये स्फेरिकल फॉर्म में है, यानी कि एक सर्कल की शेप में है. तो इसमें क्या होता है कि बाज़ जगह पर तो वर्टिकली रेस पड़ रही होती हैं, जहाँ पर वर्टिकली पड़ रही होती हैं वो हिस्से पर रेस जो होती हैं हवा में अब्जॉर्ब नहीं होती. ठीक है, डायरेक्ट वो उसी ज़मीन पर पड़ती हैं, जिस वजह से क्या होता है वहाँ पर हीट बढ़ जाती है. और जहाँ पर ये कर्व्ड शेप में पहुँचती हैं ये रेज़, तो इसमें काफ़ी डिस्टेंस हो जाता है और आधे से ज़्यादा जो हीट होती है, मतलब मोस्टली हीट जो होती है वो हवा में ही अब्जॉर्ब हो जाती है, और ज़मीन पर जो रेज़ पहुँचती हैं वो ज़्यादा हीट नहीं कर पाती. तो इस वजह से वहाँ पर गर्मी कम रहती है. ठीक है.